प्रीवियस वीडियो में हमने एक पेशेंट की रजिस्ट्रेशन की थी, आप देख सकते हैं, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 3 था, नेम आदिल था। वो सारी डिटेल्स हमने एंटर की थी। वैसे टेस्टिंग के पर्पस के तौर पर मैंने कुछ और भी पेशेंट्स रजिस्टर करवा रखे हैं और उनकी कुछ ट्रीटमेंट भी एंटर कर रखे हैं, स्लिप्स बना रखी हैं। लेकिन आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एक ही पेशेंट को लेके, इसी सिनेरियो को लेके पूरा सॉफ्टवेयर आपको एक्सप्लेन करूंगा। उसका फ़ायदा ये होगा कि आप इजीली समझ जाएंगे कि आपने सॉफ्टवेयर को यूज़ किस तरीके से करना है। तो डेफिनेटली जब भी कोई पेशेंट रजिस्टर होगा सॉफ्टवेयर में, उसके बाद आपने उसकी ट्रीटमेंट स्लिप या डॉक्टर को चेकअप स्लिप बना के देनी होगी। उसका क्या प्रोसेस है वो मैं आपको बताता हूँ। सॉफ्टवेयर के डैशबोर्ड पर मौजूद रिसेप्शन का बटन आपको नज़र आ रहा है। रिसेप्शन के बटन को क्लिक करके हम रिसेप्शन या चेकअप स्लिप फॉर्म मॉड्यूल को ओपन करेंगे। इस मॉड्यूल में आप देख रहे हैं काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। याद रहे कि सॉफ्टवेयर में कोई भी चेकअप स्लिप या ट्रीटमेंट स्लिप बनाने के लिए हमें पेशेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर दरकार होगा। अगर पेशेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो आप सॉफ्टवेयर में स्लिप्स नहीं बना सकते, या बनाएंगे तो वो गलत स्लिप्स बनेगी। ट्रीटमेंट किसी और का होगा और आप रजिस्ट्रेशन नंबर किसी और का दे रहे होंगे, जो कि प्रॉपरली आपके सॉफ्टवेयर के डाटा को मेंटेन नहीं करेगा। यही वजह है कि हमने इस रजिस्ट्रेशन के बॉक्स को ग्रीन कलर के बॉर्डर्स लगाए हैं, ताकि ये याद रहे कि ये कोई कॉमन बॉक्स नहीं है, ये नॉर्मल बॉक्स नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर आपका फोकस पूरा होना चाहिए। जैसा कि मैंने रेड बॉक्स का आपको मतलब समझाया था रजिस्ट्रेशन में, कि रेड बॉर्डर का मतलब ये है कि यहाँ से आप, इस बॉक्स से आप दूर रहें, खुद से डेटा एंटर ना करें, सॉफ्टवेयर को डेटा एंटर करने दें, जो कि असाइन नंबर के थ्रू करेगा। तो सॉफ्टवेयर में पेशेंट की स्लिप बनाने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दरकार होगा, और अगर वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं है तो कॉमन है, मैं आपको समझा चुका हूँ कि आपने पेशेंट की पहले रजिस्ट्रेशन करनी है और उसके बाद आपने फर्दर प्रोसेस करना है, उसको स्लिप बना के देनी है। और अगर वो पेशेंट ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो आपको उसका रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए। रजिस्ट्रेशन नंबर जानने के लिए क्या क्या तरीके हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला तरीका, पेशेंट को, आपको याद होगा रजिस्ट्रेशन करते वक्त हमने एक रजिस्ट्रेशन कार्ड बना के दिया था, और उस वक्त आप पेशेंट को कह भी सकते हैं कि सर आप जब नेक्स्ट कभी वह विज़िट करें तो ये रजिस्ट्रेशन कार्ड अपने साथ लेके आएँ। अगर पेशेंट नहीं लाता तो भी कोई इशू नहीं है, परेशान नहीं होना। आपने क्या करना है मैं आपको वीडियो में आगे चल के बताऊँगा, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। अगर पेशेंट का रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं है तो नॉर्मली डॉक्टर्स जो चेकअप करते हैं, ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, पेशेंट को नेक्स्ट विज़िट पर जब बुलाते हैं तो वो कहते हैं कि आप ये नेक्स्ट टाइम जब कभी आएंगे तो ये स्लिप साथ लेके आइएगा, क्योंकि डॉक्टर ने उसमें अपने रिमाइंडर के लिए, अपनी मेमोराइजेशन के लिए कुछ चीज़ें लिखी होती हैं। डॉक्टर की आसानी होती है कि वो डॉक्टर देख सकें कि इन्होंने क्या जो है प्रोसेस में, इनको कौन सी मेडिसिन पहले दे चुका हूँ, कब बुलाया था, क्या कहा था, क्या नहीं कहा था। अब पेशेंट के पास इन दोनों में से कोई एक चीज़ मौजूद होगी। रजिस्ट्रेशन कार्ड होगा तो उससे भी आप रजिस्ट्रेशन नंबर ले सकते हैं। अगर पेशेंट के पास डॉक्टर की चेकअप स्लिप होगी, जो लास्ट चेकअप डॉक्टर ने किया होगा, तो आप उससे भी पेशेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर देख सकते हैं। उससे रजिस्ट्रेशन नंबर देखने के बाद आपने क्या प्रोसेस करना है वो मैं आपको अभी बताता हूँ, लेकिन उससे पहले ये बता दूँ कि अगर ये रजिस्ट्रेशन स्लिप और रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं है तो आप, ऐसा नहीं है कि आप उसका ट्रीटमेंट नहीं स्टार्ट कर सकते या उसका रजिस्ट्रेशन नंबर कहीं और से नहीं देख सकते। उस सूरत में आपको सॉफ्टवेयर के सर्च इंजन को इस्तेमाल करते हुए पेशेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर निकालना होगा, जो कि बहुत इजी है। वो प्रोसेस क्या है वो मैं आपको जब सर्च इंजन की वीडियो में ट्रेनिंग दूंगा तो वहाँ पर मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि फ़िलहाल मैं आपको सिंपल स्लिप बनाना सिखाता हूँ
कि ट्रीटमेंट स्लिप या चेकअप स्लिप आप कैसे बनाएंगे पेशेंट के रजिस्ट्रेशन नंबर से। हमने जो एक पेशेंट रजिस्टर कराया था उसका नाम था आदिल और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर 3 था। इमेजिन कर लें कि पेशेंट की रजिस्ट्रेशन स्लिप इस वक्त मेरे सामने है, या जो कोई प्रीवियस डॉक्टर का चेकअप ट्रीटमेंट बिल है वो मेरे सामने है। लेट सपोज ये हम देख लेते हैं, ये देखें आप, आर चेकअप बिल के ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर टॉप पर लिखा होता है। लेट सपोज पेशेंट ने हमें प्रीवियस बिल दिया या प्रीवियस चेकअप स्लिप दी और हमने उस चेकअप स्लिप से पेशेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर देख लिया। पेशेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर था 3। यहाँ पर मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर डाला और न्यू इनवॉइस बनाने के लिए जैसे ही मैंने असाइन नंबर पर क्लिक किया या अपना कर्सर रजिस्ट्रेशन बॉक्स से हटाया, आपने नोटिस किया होगा कि ये देखें पेशेंट का नेम और फ़ोन नंबर, उसका मोबाइल नंबर ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर डिटेक्ट करके सर्च करके ले आया। इट्स मीन कि आपकी डेटा एंट्री सही जा रही है। आपके सामने जो पेशेंट खड़ा है वो अगर उसका नाम आदिल है और उसका मोबाइल नंबर यही है तो आपने सही रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर किया है। अब आप उसको ट्रीटमेंट बनाने के लिए, ट्रीटमेंट स्लिप बनाने के लिए असाइन नंबर पर क्लिक करेंगे जो कि ऑटोमेटिकली एक ट्रीटमेंट नंबर दे देगा उसको। डेट, करंट डेट और करंट टाइम सॉफ्टवेयर ऑलरेडी शो कर रहा है। अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, ये एडिटेबल है। पेशेंट किस डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जा रहा है, आप उसका डॉक्टर नेम सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी डॉक्टर का नेम सेलेक्ट करें। ये प्लस का आइकन जहाँ भी आपको नज़र आएगा आप ये समझ जाएं कि उस बॉक्स से रिलेटेड हम कुछ उसमें कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। डॉक्टर नेम अगर आपने एडिट करना है या कोई न्यू डॉक्टर का नेम ऐड करना है या किसी ऑलरेडी ये जो लिस्ट है इसमें एडिट डॉक्टर्स में से किसी डॉक्टर को रिमूव करना है, तो ये प्लस के आइकन को यूज़ करने के बाद आपके सामने जो फॉर्म ओपन होगा उस फॉर्म से ये सारे फंक्शंस आप परफॉर्म कर सकते हैं। डॉक्टर का नेम असाइन करने के बाद आप देखेंगे सॉफ्टवेयर में हमें डिफरेंट ऑप्शंस दिए गए हैं और डिफरेंट बटन्स दिए गए हैं। वन बाय वन मैं आपको बताता हूँ। रिकॉर्ड से रिलेटेड सारे बटन्स आपको समझ में आ रहे होंगे और सर्च इंजन और रजिस्ट्रेशन डिटेल आप जैसे ही ओपन करेंगे इसी पेशेंट की रजिस्ट्रेशन डिटेल हमारे सामने आ जाएगी। सर्च इंजन से आप मज़ीद डिटेल सर्च कर सकते हैं जिसके बारे में मैंने आपको भी बताया कि इसकी डिटेल मैं आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में बताऊंगा। सर्च ऑलरेडी मैं आपको रजिस्ट्रेशन में समझा चुका हूँ। डिलीट, नेक्स्ट, प्रीव्यू। पिक्स एंड डॉक्स के थ्रू आप सॉफ्टवेयर में पेशेंट के ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स, उसके कोई एक्सरे वगैरह अगर आप सिस्टम में सेव रखना चाहते हैं तो वो स्कैन करके या पीडीएफ फॉर्म में या उसकी कोई इमेज फॉर्म में आप सॉफ्टवेयर में अटैच करके रख सकते हैं। उसका प्रोसेस क्या होगा मैं आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में बताऊंगा। फ़िलहाल मैं इस वीडियो में आपको जो कॉमन जनरल चीज़ें हैं वो बता देता हूँ। आपने नॉर्मली पेशेंट का मेडिकल चेकअप बनाना होता है। चेकअप के लिए आप देख रहे हैं आपके पास नीचे ऑप्शन अवेलेबल है जिसमें डिफ़ॉल्ट मेडिकल चेकअप लिखा हुआ आ रहा है। आप उसी को रखना चाहें तो उसको रख के आप सामने उस चेकअप की फ़ीस कितनी है वो एंटर कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये आप देखेंगे कि इसमें एक चेकअप की पूरी लिस्ट है जिसमें कुछ ऑप्शंस हैं और आप अपनी मर्ज़ी से भी कुछ ऑप्शंस ऐड कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, प्लस के साइन को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस प्लस के साइन को आप क्लिक करके इस लिस्ट को मज़ीद जो भी आपने चीज़ें ऐड करनी है वो ऐड कर सकते हैं। सवाल ये होता है कि इस लिस्ट का फ़ायदा क्या है या इसको लिस्ट फॉर्म में रखने का फ़ायदा ये है कि आपके काम को ये बहुत ज़्यादा फास्ट कर देती है। लेट सपोज़ हमारी इस लिस्ट में आप देखें एक वर्ड है क्राउन, ये डेंटल डॉक्टर से रिलेटेड है। फ़ायदा ये होगा जैसे ही मैं नीचे इस बॉक्स में CR लिखूंगा तो देखें आप, जस्ट मैंने C लिखा, क्राउन पूरा वर्ड आ गया। तो आपके काम को ये ऑप्शन फास्ट बना देता है। आप जस्ट हिंट देते हैं, सॉफ्टवेयर वो पूरा सेंटेंस या वर्ड लेके आपके सामने आ जाता है। फिलहाल मैं इसको मेडिकल चेकअप स्लिप ही दे देता हूँ। जैसे ही मैंने चेकअप स्लिप दी तो आप देखेंगे नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो पेमेंट का है। लेट सपोज 500 रुपीज़ पेमेंट है
₹500 अमाउंट ड्यू हुई पेशेंट के ऊपर, जिसमें से हमने टोटल ₹500 ही रिसीव कर लिए। और मैं कोई कमेंट्स अगर ऐड करना चाहूँ, कुछ भी कमेंट्स ऐड करना चाहूँ डॉक्टर के लिए या अपनी रिमाइंडर के लिए, मेमोराइजेशन के लिए, तो वो कमेंट्स मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। फिलहाल मैं आपको टेस्टिंग के तौर पर XYZ कमेंट लिख देता हूँ और बाद में इसका बताऊँगा कि इसका बेनिफिट क्या होगा, और ये रिकॉर्ड मैं सेव करता हूँ। ये आपने पूरा प्रोसेस देखा जो मैंने परफॉर्म किया उस सिनेरियो में कि मुझे पेशेंट का जो रजिस्ट्रेशन नंबर था वो मालूम था। मैंने आपको कहा था कि मैं आपको वीडियो में आगे चल के बताऊंगा कि अगर मुझे रजिस्ट्रेशन नंबर मालूम ना हो कि पेशेंट के पास कोई स्लिप, कोई रजिस्ट्रेशन कार्ड, कोई रिकॉर्ड नहीं है और पेशेंट हॉस्पिटल में आ गया, कह रहा है मैं पहले यहाँ पर चेकअप करवा के गया हूँ और मेरा रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली आप हर बार उससे उसकी पेशेंट हिस्ट्री, हर बार उससे उसका एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें हर बार आप उससे नहीं पूछ सकते। तो आपने पेशेंट से क्वेश्चन किया कि जी आप पहले चेकअप करवा के जा चुके हैं? पेशेंट ने बताया कि यस। आपने कहा आपके पास कोई चीज़, कोई रजिस्ट्रेशन कार्ड, कोई प्रीवियस स्लिप? उसने कहा मैं कुछ नहीं लेके आया। तो भी आप बिल्कुल हेल्पलेस नहीं होंगे। आपको सॉफ्टवेयर का सर्च इंजन, ये बटन आपको नज़र आ रहा है, ये ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि आप पेशेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर सर्च कर सकें। वो कैसे करेंगे? आपने सर्च इंजन के बटन पर क्लिक किया, सर्च थ्रू रजिस्ट्रेशन नंबर, ट्रीटमेंट नंबर। ट्रीटमेंट नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू सर्च करें, जो कि आपको ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल नहीं है। अब आपके पास क्या ऑप्शन बचता है? अदर सर्च का। अदर सर्च में आप किसी भी कीवर्ड से, चाहे वो उसका नेम हो, चाहे उसका सेल नंबर हो, उसका ऑफिस का नंबर हो, उसका रेजिडेंस नंबर हो, या फिर पेशेंट का एड्रेस जो उसने रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको नोट करवाया था, आप किसी भी डिटेल से सर्च कर सकते हैं। लेट सपोज मैं आपको सर्च करके बताता हूँ, और ये आप बटन पर देख रहे हैं ऊपर हिस्ट्री लिखा हुआ है। ये सिर्फ आपको उसका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं, ये सर्च इंजन आपको उस पेशेंट की पूरी हिस्ट्री ला के दे देगा कि ये पेशेंट कब कब आया और इसने कब कब ट्रीटमेंट करवाया, और फिर फर्दर आप ट्रीटमेंट की डिटेल्स भी देख सकते हैं कि किस डेट को उसने क्या ट्रीटमेंट करवाया। लेट सपोज मैं अपने सिनेरियो में आदिल को लेके चल रहा हूँ, तो मैं जस्ट पेशेंट का नाम लिखता हूँ आदिल। तो ये देखें मेरे पास आदिल की डिटेल आ गई, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी आ गया, उसका ऑफिस नंबर, मोबाइल नंबर, एड्रेस, सारी चीज़ें आ गई, और उसकी हिस्ट्री भी आ गई कि आदिल साहब ने ट्रीटमेंट नंबर 5 करवाया है, जो 27 जनवरी 2021 को करवाया था और डॉक्टर शोएब को चेकअप कराया था। और अगर मैं मज़ीद इसकी डिटेल देखना चाहूँ तो मैं ओपन ट्रीटमेंट पर करके क्लिक करके इस ट्रीटमेंट की डिटेल भी देख सकता हूँ। और इसी तरह जैसे मैंने पेशेंट का नाम एंटर करके सर्च किया, इसी तरह मैं पेशेंट का मोबाइल नंबर एंटर करके भी उसकी डिटेल सर्च कर सकता हूँ। देख रहे हैं आप। लेट सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं मोबाइल नंबर रॉन्ग एंटर करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास रिकॉर्ड नहीं आया, और जब मैं मोबाइल नंबर करेक्ट एंटर करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास रिकॉर्ड आ गया। इसी तरह मैं आपको यहाँ पर वो पेशेंट भी सर्च करके दिखा देता हूँ जो मैंने टेस्टिंग के तौर पर एंटर किए थे। जाहिद को सर्च करता हूँ तो ये देखें जाहिद, और उसके जितने भी ट्रीटमेंट हुए हैं, किस किस डेट को हुए हैं, वो सारी डिटेल मेरे पास ले आया। तो ये पूरा सर्च इंजन पेशेंट का सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर ही नहीं, उसकी पूरी ट्रीटमेंट हिस्ट्री भी आपके सामने ले आता है कि वो पेशेंट कब कब आपके हॉस्पिटल में आया, और उस पूरी ट्रीटमेंट हिस्ट्री से रिलेटेड आप उसका कोई भी ट्रीटमेंट ओपन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या क्या प्रोसीजर परफॉर्म हुए, और डेफिनेटली आप उसका ट्रीटमेंट नंबर से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर आप स्पेसिफिकली उसका कोई ट्रीटमेंट देखना चाहें। तो ईजी टू ओपन के लिए यहाँ पर ओपन ट्रीटमेंट का ऑप्शन भी दिया है, लेकिन अलग से आप ट्रीटमेंट नंबर के थ्रू भी सर्च करवा सकते हैं। जैसे ही आपने देखा मैंने ये रिकॉर्ड सेव किया, अब मैं बिल देना चाहता हूँ उसको। तो बिल के हमारे पास 3 साइजेज़ अवेलेबल हैं जो नॉर्मली प्रिंटर्स के पेपर्स के साइजेज़ होते हैं, A4, A5 और रेसिप्ट जो आपकी स्लिप होती है छोटी। A4 साइज़ आप देख लें, ये मेरी स्लिप बनी हुई आ चुकी है जिसके ऊपर ट्रीटमेंट नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ आ रहा है। ये स्लिप आप प्रिंट करके पेशेंट को दे देंगे। टोटल अमाउंट, पेड अमाउंट और बैलेंस अमाउंट कैलकुलेट करके सॉफ्टवेयर आपको शो कर रहा है। इसी तरह A5 स्लिप भी मैं आपको व्यू करवा देता हूँ। ये देखें, ये उससे थोड़े छोटे साइज़ की स्लिप होगी, जो A4 से छोटा साइज़ होता है A5 साइज़। अगर आपके पास वो प्रिंटर है तो आप उसमें भी प्रिंट कर सकते हैं।
और रेसिप्ट जो एक लॉन्ग सी पतली सी रेसिप्ट प्रिंटर से प्रिंट आती है। फिलहाल मेरे पास व्यू इसका इसलिए इस तरह से इसीलिए आ रहा है कि मैंने A4 साइज ही प्रिंटर अपने सिस्टम पे अटैच किया हुआ है। अदरवाइज़ आपका रेसिप्ट प्रिंटर होगा जो बिल प्रिंटर होता है, तो ये उस साइज़ की भी स्लिप हमने इसमें डिज़ाइन की हुई है। डिस्चार्ज कार्ड, अगर कोई पेशेंट एडमिट होने के बाद डिस्चार्ज होता है तो आप डिस्चार्ज कार्ड के थ्रू ये उसको प्रिंट निकाल के दे सकते हैं कि उसके फाइनेंस वगैरह सारी चीज़ें क्लियर हैं, और डॉक्टर्स उसको स्टैंप वगैरह लगा के क्लियर करके जब डिस्चार्ज करता है तो उसको ये फॉर्म और स्लिप की ज़रूरत पड़ती है। सेंड व्हाट्सएप के बटन पर क्लिक करके आप एक शॉर्ट सा कस्टमाइज्ड मैसेज, जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ही आप सेंड व्हाट्सएप के नंबर बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सिस्टम पर आपका व्हाट्सएप ओपन हो जाता है, और वो नंबर जो उस पेशेंट का नंबर होता है, देखें मेरे पास इनवैलिड नंबर आया, उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। आपने याद रखना है, ये मेरे जहन से भी ट्रेनिंग के दौरान निकल गया, आप पेशेंट का नंबर हमेशा सॉफ्टवेयर में कंट्री कोड के साथ सेव करेंगे। उसका फ़ायदा ये है कि आप जब कंट्री कोड के साथ नंबर आपके सॉफ्टवेयर में सेव होगा, ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन ही आपने ये काम करना है, तो आपके आगे फीचर्स SMS और व्हाट्सएप के फीचर बेहतरीन तरीके से काम करेंगे। देखिए जैसे ही मैंने उस नंबर पर क्लिक किया सेंड व्हाट्सएप पे, तो देखें योर स्लिप नंबर फॉर चेकअप इन ABC हॉस्पिटल इज़ 5, फॉर एनी क्यूरी प्लीज़ कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। ठीक है, नीचे नंबर आ गया। तो ये सेंड व्हाट्सएप का फ़ायदा ये होगा कि एक कस्टमाइज मैसेज आपके कस्टमर के व्हाट्सएप के ऊपर चला जाएगा, और अगर आप सेंड मैसेज करेंगे तो यही कस्टमाइज मैसेज आपके कस्टमर के मोबाइल पे चला जाएगा। उसका फ़ायदा ये होगा कि पेशेंट के पास मोबाइल में एक तो उसका ट्रीटमेंट रिकॉर्ड मेंटेन होता जाएगा, तो वो कब कब आया और क्या क्या ट्रीटमेंट नंबर था उसका। दूसरा फ़ायदा एक अच्छा इंटरेक्शन है आपका और पेशेंट का, कम्युनिकेशन इससे स्ट्रांग होगा। एक जो कि इस तरह के ऑप्शन जैसे कि आपने देखा होगा बैंक्स वगैरह में होते हैं इस तरह की फैसिलिटीज़, बहुत कंपलसरी तो नहीं है हॉस्पिटल के सॉफ्टवेयर के लिए, लेकिन क्योंकि इसमें SMS का मॉड्यूल ऐड है अपॉइंटमेंट्स को रिमाइंडर करवाने के लिए, तो इसलिए हमने उसी मॉड्यूल को एक लिंक करवा दिया यहाँ पर भी। SMS का मॉड्यूल ऑलरेडी इसमें था, तो हमने कहा कि उसका बेनिफिट क्यों ना डबल हो जाए, इस वजह से हमने ये ऑप्शन भी उसमें ऐड कर दिए। अच्छा, ये जो कस्टमाइज मैसेज सेंड हुआ है कस्टमर के नंबर पर, इस मैसेज को आप खुद से चेंज कर सकते हैं। एडिट मैसेज पर क्लिक करके जो भी आप मैसेज बनाना चाहें वो मैसेज यहाँ पर आप एडिट करेंगे और वो आपके जो पेशेंट है उसके नंबर पर सेंड हो जाएगा। तो ये थी एक शॉर्ट सी डिटेल आपके स्लिप और काउंटर फॉर्म की या रिसेप्शन फॉर्म की। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के कुछ पार्ट्स को लेकर आगे डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही काफ़ी।